बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज डे 53 है। रात को हमने सदीकाबाद के करीब जो है वो क़याम किया था इरफान भाई लोगों के पास। ये पीछे वो कमरा है जहाँ पर हम लोग रात को रुके हैं। इरफान भाई लोगों का मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है और ये यहाँ पर काम करते हैं। सुबह उठे हैं जी, नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। एक दफ़ा से फिर जो है वो मेरी नासिर भाई के लिए और हामिद भाई के लिए और इरफान भाई जो हैं पीछे खड़े हैं और जिशान भाई खड़े हैं। तो इरफान भाई, नासिर भाई, हामिद भाई के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं जी। फिर से इन्होंने हमें रात रहने के लिए जगह दी, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया। अल्लाह पाक इनके माल जान रिस्क में जो है वो बरकत अता करें और इन्हें हमेशा खुश रखें। और खालिद साहब जो है वो रह गए थे जी, कॉल पे बात कर रहे थे। खालिद साहब भी आ गए हैं जी। तो इंशाल्लाह जी अभी हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। तो सफ़र को शुरू करते हैं। सफ़र जारी है और हल्की हल्की धूप जो है वो निकली हुई है, अल्लाह का शुक्र है। और हवा जो है वो भी कम है, शुक्र है जी। कल भी धूप जो है वो निकली हुई थी हल्की हल्की और आज भी धूप निकली हुई है। और आसपास के जो मनाजिर हैं जी वो कुछ इस तरह से हैं और इधर के जो मनाजिर हैं जी वो भी कुछ इस तरह से हैं। तो सफ़र जो है जारी है। सामने पहाड़ पर आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें बर्फ़ जो है ये पहाड़ पर है और इसी बर्फ़ की वजह से यहाँ पर सर्दी काफ़ी होती है और रात को टेम्परेचर जो है वो मनफी में चला जाता है। हम तकरीबन जो है वो 7 किलोमीटर सफ़र कर चुके हुए हैं और ये दाएं साइड पर जो है कुछ घर जो हैं वो आए हैं और मेरे ख्याल से कोई 20-25 घर जो हैं ये होंगे जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। और सफ़र जो है वो हमारा जारी है और सामने पहाड़ पर जो बर्फ़ है वो भी साथ साथ अभी चल रही है। तो सामने दूर ये पहाड़ के साथ साथ कोई आबादी नज़र आ रही है। इसका नाम पता नहीं क्या है जी। आबादी तो काफ़ी मालूम हो रही है लेकिन नाम वगैरह का नहीं पता। आबादी का नाम की बोर्ड शोर्ड लगा हुआ है। और देखें जी अब ज़रा जो है कुछ ना कुछ आबादी वगैरह का सिलसिला जो है वो जारी है। कोई एक आधा घर या थोड़े बहुत घर या कुछ ज़्यादा घर जो है इस तरह का सिलसिला जो है वो जारी है। पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के साथ, पहाड़ों के पीछे भी जो है वो यहाँ पर भी आबादियाँ वगैरह जो हैं वो लोगों ने बनाई हुई हैं और हमारा सफ़र जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। आराम करने के लिए 10 मिनट रुके हैं जी। और ये ईरानी भाई हैं हमारे इधर जो कि शॉप पर होते हैं। और ये लेमन की बोतलें हैं जी जो कि हमने ऑर्डर की हैं। इनके पास ये लेमन की बोतलें हैं, कावा है और हो सकता है जी कि कुछ खाने पीने के लिए भी हो, लेकिन फ़िल वक्त तो अभी हमें भूख नहीं है, इसलिए फ़िल वक्त हमने सिर्फ बोतल पीनी है। और 10-15 मिनट आराम करने के बाद फिर जो है वो हमने यहाँ से रुखसत होना है। खालिद साहब और जिशान भाई भी बोतल से जो है तवाज़ो कर रहे हैं। फिर यहाँ से बोतल पीने के बाद रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सूरज जो है वो बादलों के पीछे चला गया है जी और धूप जो है वो चली गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हवा जो है वो इस वक्त तो बिल्कुल भी मुझे जो है मालूम नहीं हो रही, रुकी हुई है। ये सबसे जो है वो अच्छी बात है। चलें धूप अगर नहीं भी है तो हवा नहीं चल रही तो ये है कि गुजारा हो रहा है और सफ़र जो है वो अच्छे से जा रहा है। और पहाड़ी सिलसिला जो है वो भी साथ साथ जो है जारी है, बल्कि जब से ईरान में दाखिल हुए हैं तब से ही जारी है। सफ़र जारी है और अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये सामने जो है वो टनल नज़र आ रही है जी। लेकिन रोड इसके साथ जा रही है, यानी कि हमने टनल में से नहीं गुजरना, हमने तो रोड पर से ही गुजरना है। और अगर मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे तो ये पहाड़ी सिलसिला तो है ही है, लेकिन साथ जो है ये दरख्त जो है मौजूद हैं और थोड़ी बहुत खूबसूरती जो है जी ये लग रही है। और सफ़र मंजिल की तरफ रवां दवां है।
सुभान अल्लाह जी, ये देखें कुछ उगाया हुआ है और ग्रीनरी जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और सामने भी अगर आप देखें तो दरख्त वगैरह हैं और ये ग्रीनरी देखकर जो है जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ बादल आप देख सकते हैं जी, काले स्याह बादल हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो जब आपस में मिल रही हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती बन रही है। नीचे ग्रीनरी है, सामने दरख्त हैं और ऊपर काले स्याह बादल हैं। ये सामने इनारों का बाग है जी, ये इसमें अनार लगे हुए हैं। और ये सामने अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है वो कॉटेज बनाया हुआ है अंदर, जिसका भी बाग होगा उसने अपने रहने के लिए, बैठने के लिए बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है वो कॉटेज बनाया हुआ है जी। थोड़ा रेस्ट करने के लिए जो है वो रुके हैं। और ये आप देख रहे हैं जी, ये हमारे भाई हैं, ईरानी भाई हैं और ये इनकी दुकान है जी। और ये इन्होंने जो है वो हमें केक ला कर दिया है, मुझे और जिशान भाई उधर बैठे हैं और खाली साहब ये बैठे हैं जी। तो हमें केक ला के दिया है जी, खाएं। तो इनका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक जो है वो इन्हें खुश रखें, सलामत रखें। ये मेरे साथ हुसैन भाई मौजूद हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि हुसैन भाई ने जो है वो हमें केक दिए और हुसैन भाई ने हमें चाय भी दी। और इन्होंने पैसे जो हैं वो बिल्कुल नहीं लिए। हमने बड़ा ज़ोर लगाया इनको कि पैसे ले लें, लेकिन ये जो है वो पैसे नहीं ले रहे। और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर भी इस तरह लोग जो है वो प्यार करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, मैं उनके साथ लाजमन वीडियो बनाऊं और उनके बारे में बताऊं। ईरान में भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। हुसैन भाई का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक इनको खुश रखें, सलामत रखें। तशक्कुर हुसैन भाई। रेस्ट करने के बाद सफ़र को दोबारा शुरू कर दिया है। हल्की सी धूप जो है वो फिर निकल चुकी है और हल्की हल्की जो है वो हवा भी चल रही है। और शाम होने में बस कुछ ही वक्त रहता है जी। इंशाल्लाह देखेंगे, आज जहाँ तक भी सफ़र हो सका आसानी के साथ वहाँ तक सफ़र करेंगे और फिर जो भी पॉसिबिलिटी हुई रहने की इंशाल्लाह वो कोई फिर हिसाब लगाएंगे। शाम हो चुकी हुई है और सूरज जो है वो ढलने वाला है और हम इस वक्त महमूद आबाद पहुँच चुके हैं। और सामने आप देख रहे हैं जी लॉजिज़, ये होटल नहीं है, ये लॉजिज़ है। इन्होंने बड़ा देसी टाइप का लॉजिज़ जो है ये बनाया हुआ है। और जब आप यहाँ पर आएंगे सबसे पहले आप लोगों को ऊपर लिखा मिलेगा वेलकम। आए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ जी कि कितना खूबसूरत जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। जब आप अंदर दाखिल होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरह का जो है वो व्यू मिलेगा। और इस साइड पे भी ये दीवारें हैं जी और इधर जो कुछ व्यू है वो इस तरह से है। तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ जी और मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ जी। ये जो है जी इस तरफ इन्होंने वाशरूम वगैरह और नहाने के लिए जो है वो बनाया हुआ है। आप वाशरूम वगैरह जा सकते हैं, शॉवर लेना हो तो आप शॉवर ले सकते हैं। गर्म पानी का इंतज़ाम है। वो मैंने आपको बताया है कि ईरान के अंदर गर्म पानी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं जाती, इसलिए यहाँ पर जो है हर वक्त आपको गर्म पानी मिलता है और हीटर भी चल रहे होते हैं। उसके अलावा जी इन्होंने यहाँ पर ये एक टेंट भी लगाया हुआ है। अगर आप टेंट के अंदर रहना चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जी यहाँ पर बैठ सकते हैं और आराम वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जी। ये टेंट है। और टेंट के अलावा जी ये खूबसूरत दरख्त है और खूबसूरत दरख्त के अलावा ये इन्होंने बनाया हुआ है जी कि यहाँ पर बैठकर अगर आप मौसम को एंजॉय करना चाहें, मिसाल के तौर पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और आपने यहाँ बैठ के एंजॉय करना है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बैठकर बारिश को एंजॉय कर सकते हैं और कुछ खाना हो तो खा सकते हैं। और इधर भी जो हिसाब है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन ये मेरा ख्याल है जी इन्होंने बंद किया हुआ है या इसका रास्ता जो है, बल्कि नहीं, इसका रास्ता जो है वो इधर से है जी। देखते हैं कि ये क्या है। हाँ जी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है जी। इसके अंदर भी आप चेयर्स वगैरह लगा कर जो है बैठ सकते हैं और ये बेंच पड़ा है जी। और अब मैं जो है वो आपको अंदर लेकर जाता हूँ। और इस होटल का जो किराया है ये 9 लाख तुमन मांग रहे थे और हमारी जो बात इनके साथ एंड हुई है वो हुई है 4.5 लाख ईरानी तुमन में, जो कि पाकिस्तानी 3,000 बनते हैं। और उसमें हमारा जो रात का खाना है वो भी शामिल है। और इधर कुछ माहौल इस तरह का है, देखें कितना खूबसूरत, सामने सोफ़े पड़े हैं निहायत खूबसूरत। और इस तरफ ये चेयर्स वगैरह टेबल वगैरह पड़े हैं, अगर आपने चेयर्स बाहर निकालनी हैं तो आप निकाल सकते हैं। और ये जी खूबसूरत देखें, सामने इन्होंने अपना देसी रवायती जो है वो कल्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस तरह से दरवाज़े को खोलेंगे और आप आ जाएंगे अंदर। ये हमारा जो है जी सामान वगैरह पड़ा हुआ है और ये कुछ इस तरह से माहौल है। सामने जिशान भाई भी बैठे हुए हैं
اور یہ لالٹین وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ کوئی پینٹنگ وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی انہوں نے اپنی روایتی چیزیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں. تو بہت خوبصورت جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ شیشہ لگا ہوا ہے جی. اس کے علاوہ یہ ایک کمرہ ہے, اس کے اندر یہ انگیٹھی موجود ہے اور یہ تکیے موجود ہیں بہترین قسم کے جو ہے وہ کلین وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, اور یہاں پر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں ہیٹر جو ہے وہ چل رہا ہے بہترین قسم کا. اس کے علاوہ ایک یہ کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر جو ہے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے بیڈ لگایا ہوا ہے, ڈبل بیڈ ہے, آپ بیڈ پر سو سکتے ہیں, آپ نیچے سو سکتے ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. یہ کچھ بکس وغیرہ پڑھی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہوں. تو یہ آج کا ہمارا لوجز ہے جی, جہاں پر ہم لوگوں نے آج رات جو ہے اسٹے کرنا ہے محمود آباد میں. انشاءاللہ صبح یہاں سے جو ہے اپنے آگے کا سفر جو ہے شروع کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.